सभी साधकों को और सबके अंदर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। मैं आराधना अरोड़ा अपने चैनल आराधना अरोड़ा द यूनिक प्राणा में आपका स्वागत करती हूँ और आपके साथ शेयर करूंगी पातंजलि योग सूत्र। और जो भी साधक स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ रहे हैं, अपने ऊपर साधना कर रहे हैं, उनके लिए बहुत जरूरी है पातंजलि योग सूत्र को बारीकी से समझ। क्योंकि वैसे हमें अपने अंदर की जो बाधाएं हैं, अपने अंदर की जो कमियां हैं, वो नजर नहीं आती। लेकिन ऋषि पातंजलि ने सूत्रों को इतनी अच्छी तरह से डिफाइन किया है कि आप जब इसे सुनेंगे तो अपने अंदर की माइनर से माइनर कमी आपके सामने आ जाएगी। तो आप सभी जो भी साधक आगे बढ़ रहे हैं, इन सूत्रों को जरूर सुनना। तो आइए शुरुआत करते हैं। निर्विचार वैशारघ्य अध्यात्म प्रसाद। यहाँ प्रसाद शब्द जो है उसको बहुत सुंदर तरीके से डिफाइन किया है, यानी ईश्वरीय कृपा का मिल जाना। और ये ईश्वरीय कृपा कब मिलती है? जब हम धीरे धीरे प्रयास करते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं, अपने अस्तित्व में स्थिर हो जाते हैं, तब वो स्थिति आती है। यानी कि आपने ज्ञान लिया, आपने समझा, समझने के बाद उसे अपने ऊपर अप्लाई किया, अपने अंदर परिवर्तन किए, तब उसका आशीर्वाद मिलने लगता है। अब जहां आप एक तरफ एफर्ट्स कर रहे थे, ध्यान करने का या साधना करने का, भक्ति करने का, सत्संग सुनने का, वहां एक ऐसी स्थिति भी आ जाएगी जब आपको अब प्रयास नहीं करना पड़ेगा, बल्कि घटनाएं स्वयं ही घटने लगती हैं और खुद के अंदर पूर्णता का आभास होने लगता है। समाधि की ये निर्विचार अवस्था जो है, ये परम शुद्ध अवस्था है, जब कोई विचार ही नहीं रहता। और जरूरी नहीं कि एक समाधि स्टेज पर ही निर्विचार हो, बल्कि अपनी पूरी दिनचर्या में आप अपने अंदर ये देखेंगे, ये फील करेंगे कि अब आप निर्विचार स्थिति में हैं। आध्यात्मिक प्रकाश का उदय होने लगता है, अंदर कोई मांग ही नहीं रहती, कोई कामना ही नहीं रहती। ये आशीर्वाद तब मिलना शुरू होता है। इस स्टेज पर आप जितनी भी साधना करते हो, अब वो आपकी पूंजी है। यानी इसको हम अच्छे से समझते हैं। अभी हम आध्यात्मिक प्रयास कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, तो जितनी हम पॉजिटिविटी, जितनी हम ऊर्जा एकत्रित करते हैं, उसको हम खर्च कैसे करते हैं? गलत कर्म क्रिएट करके। यानी अब हम इस स्थिति पर हैं, फिर भी क्रोध हो जाता है, कोई गलत रिएक्शन हो जाता है, गलत कर्मा क्रिएट हो जाता है, लोभ मन में आ जाता है, तो ये ऊर्जा वहां पर खर्च हो गई। लेकिन जब ये वाली स्टेज आ जाती है, जब उसका आशीर्वाद बरसने लगता है, जब हम स्टेबल हो जाते हैं, निर्विचार हो जाते हैं, सत्य समझ में आने लगता है, तब जितनी भी आध्यात्मिकता की जो साधना है, अब इसकी पूंजी आपके पास इकट्ठी होने लगती है, जो आगे की साधना में आपके काम आएगी। उस साधक की लाइफ को देखकर कभी भी आप भ्रमित मत हो जाना, क्योंकि जरूरी नहीं कि साधक इस स्टेज पर पहुंचने के बाद हमेशा ध्यान में लगा रहे, हमेशा आध्यात्मिक साधना में लगा रहे। यहां पर वो साधक आपको नॉर्मल तरीके से मिल सकता है, कहीं भी देखने को। यानी वो किसी घूमने की जगह भी मिल सकता है, किसी फेस्टिवल में भी देखने को मिल सकता है। तो यहां पर आप ये भ्रम में मत आ जाना कि बस अगर ये इस स्टेज पर पहुंच चुका तो यानी कि ये इसकी एक अलग लाइफ है, इसने सब कुछ छोड़ दिया। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो यहां बिल्कुल भी भ्रमित होने की नीड नहीं है। दूसरा सूत्र है ऋतंबरा तत्र प्रज्ञा। ये बुद्धि की सबसे उत्तम अवस्था है। यानी कभी कभी आपने अपने अंदर भी फील हो गया किया होगा कि सारे जो लोग हैं वो किसी और विषय पे चर्चा कर रहे हैं, लेकिन आपके जो इनर कॉन्शियस है वो कुछ और कह रही है। और आप इसे रियलाइज भी करते हैं कि नहीं, जो मेरी इनर कॉन्शियस है वो कुछ और कहती है कि ये कार्य ऐसे नहीं, ये कार्य ऐसे होगा। तो ये है इनर कॉन्शियस, वह प्रज्ञा जिसमें बुद्धि सत्य को ही चुनती है, सत्य को ही धारण करती है। जितना भी आप विपरीत ज्ञान ले लो, मिथ्या ज्ञान सुन लो, लेकिन आपके इनर कॉन्शियस जानती है क्या सही है, क्या गलत है। सब कुछ साफ साफ समझ में आने लगता है, असुंदर भी सुंदर हो जाता है।
तब पहली बार समझ में आता है कि जो भी मुझे पीड़ाएं मिली, दुख मिला, विपरीत स्थिति आई, विषमता आई, तो ये सब जीवन में आवश्यक था। और जिसकी ऋतंबरा प्रज्ञा जागृत नहीं होती, वो अभी तक आध्यात्मिकता में आने के बाद भी आपको शिकायतें करता मिलेगा। मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? मेरे साथ ही ऐसी स्थिति क्यों आई? मैं तो इतना भगवान की सेवा में हूं, भगवान की पूजा में हूं, फिर भी मेरे साथ गलत हुआ। लेकिन जब ये प्रज्ञा जाग जाती है, तो आपको इस बात का आभास होता है कि जब आप अपनी पिछली लाइफ देखें स्टार्टिंग से, तब आपको समझ में आता है कि जो स्टेज बाय स्टेज जो मेरे जीवन में सिचुएशंस आई, वो मुझे कुछ सिखाने आई। और मेरा स्पिरिचुअलिटी में आना एक टर्निंग पॉइंट था कि जो जो मेरे साथ इतनी सारी स्थितियां आई, वो शायद यहां तक लाने के लिए। यानी कि उस प्रज्ञा का जाग जाना, जब आपको सब कुछ समझ में आने लगता है कि सब कुछ एक दूसरे से कनेक्टेड था। आध्यात्मिक व्यक्तियों की स्थिति बिल्कुल साफ समझ में आती है। किसी व्यक्ति को देखा, उससे कुछ बात करी, तो उसके मन की स्थिति बिल्कुल क्लियर हो जाती है। तो अब यहाँ इस स्टेज पर कि कहीं वो स्टेज थी कि आप कुछ अपोजिट सुनते थे या देखते थे, फौरन उस पर रिएक्शन करते थे। लेकिन ये स्थिति आने पर अब आपको प्रतिक्रिया नहीं करनी होती। ऐसी स्थिति में आप आगे का सोचते हो कि अब मुझे आगे क्या करना है। ये है ऋतंबरा प्रज्ञा। जिसकी जाग जाती है वो अवेयर हो जाता है। अगला सूत्र है श्रुतानुमान प्रज्ञा अभ्यान मन्य विषया विशेषार्थवाद। यानी श्रुतानुमान यानी सुनकर अनुमान से, प्रज्ञा अभ्या यानी बुद्धि से उत्पन्न, मन्य विषय यानी अलग विषय, विशेषार्थवाद यानी विशिष्ट ज्ञान वाली। तो एक ज्ञान है कि आपने सुना, एक अपनी तरफ से आपने अनुमान लगा लिया, लेकिन एक वो ज्ञान जो आपकी अंतः प्रज्ञा से प्रकट हुआ। सचेत होकर इस ज्ञान को आप समझना, साफ साफ समझ में आता है। यानी ऋतंबरा बुद्धि का जागृत हो जाना। यानी एक तो आपने सुन लिया वो ज्ञान, एक आपने अपनी तरफ से अनुमान लगा लिया। अनुमान मतलब किसी भी ज्ञान को लेके कि ये ज्ञान यहां तक था तो अब इसके आगे ऐसा हुआ होगा। यानी अपनी तरफ से आपने सोच लिया कि ऐसा हुआ होगा, अनुमान लगा दिया। और एक वो जो अपनी इनर कॉन्शियस कहती है कि नहीं, इसमें ऐसा नहीं, ऐसा है। ये तीन तरह के हैं। पहला है प्रत्यक्ष प्रमाण, दूसरा है अनुमान और तीसरा है शब्द प्रमाण। इसको समझते हैं। जो ज्ञान हमने वेदों से लिया, वेद पढ़े, शास्त्र पढ़े या संतों महात्माओं के वचन सुने, वो कहलाया शब्द प्रमाण। लेकिन अब यहां पर जो साधक हैं वो कुछ तो शब्दों को ही पकड़ लेंगे। यानी कि ये चीज इसने गलत बोली या इसका अर्थ का अनुवाद इसने गलत किया। एक वो साधक जो इसके मूल को पकड़ेंगे कि ये आखिर ज्ञान कहना क्या चाहता है, हमें निर्देश क्या देना चाहता है, हमें कौन सा मैसेज देना चाहता है। अगर हम किसी वस्तु, दूसरा है अनुमान लगाना, अगर हम किसी वस्तु को देखकर घटना को समझकर अंदाजा लगाएं या अनुमान लगाएं, यानी घटना देखी हमारे सामने है और हम उसे देख के अंदाजा लगा लें कि यहां पर ऐसा नहीं ऐसा हुआ होगा। कहीं धुआं देखा तो यहां जरूर आग लगी होगी, कहीं गीला देखा तो यहां बारिश होगी, किसी को बहुत शांत देखा इट मीन्स ये बहुत दुखी है, कोई बहुत खुश है इट मीन्स इसको कोई गुड न्यूज मिली है। ये है अनुमान लगाना। ये दोनों ज्ञान का होना, यानी अगर आपके पास इस तरह का ज्ञान है, आप ऐसा करते हो, तो इट मीन्स आपकी बुद्धि सामान्य है। निरंतर जब आप अभ्यास करते रहते हो आध्यात्मिकता में आगे बढ़ने की, तो उसकी ऋतंभरा प्रज्ञा जाग जाती है। विशेष बुद्धि और स्वतः ही ज्ञान होना कि अब आगे क्या करना है। यानी एक एग्जाम्पल इसका अगर मैं दूं आपको, कि जब अंदर जागरण हो जाता है तो लोगों के हृदय की बात समझने में देर नहीं लगती। उनके आपके प्रति क्या इरादे हैं वो समझने में देर नहीं लगती। एक स्थिति वो थी कि आप सुनकर फौरन रिएक्ट कर देते थे, या किसी तीसरे ने देखा कि आप हर बात को लेकर रिएक्ट करते हो। लेकिन अब वो तीसरा ये समझने लगा कि आप रिएक्ट आखिर करते क्यों थे, कि क्या आप उनको कुछ नया सिखाना चाहते थे।
अगर वो ऐसा समझने लगा तो यानी उसकी प्रज्ञा जाग गई। और आप रिएक्ट करने के बजाय ये करने लगे कि अब आपको इसके आगे करना क्या है, तो इट मीन्स आपकी रितंभरा प्रज्ञा जाग गई। तो यहां पर हमें ये समझना है। अगला सूत्र है तज्जः संस्कारो अन्य संस्कारः प्रतिबंध। यानी कि जब ये प्रज्ञा जागती है, रितंभरा प्रज्ञा जागती है, तो अब इसके जागने से क्या होगा कि पुराने जितने भी संस्कार आपके अंदर थे उनका नाश होने लगता है। पुराने संस्कारों पर बंधन लग जाता है, चित्त शांत हो जाता है, चित्त पूरी तरह से स्थिर हो जाता है। तस्यापि निरोधे सर्व निरोधाना बीजः समाधि। यानी यहां हम समझेंगे निर्बीज समाधि। तो इसको मैं शॉर्ट में मैंने पहले भी समझाया है, निर्विकल्प और सविकल्प समाधि को। सविकल्प यानी कि जिसमें अभी विकल्प है, सविकल्प विकल्प के साथ, जिसमें अभी विकल्प है, यानी किसी दूसरी बात को लेकर आपका ध्यान करना, मूर्ति हो, मंत्र हो, या कोई पर्टिकुलर चीज हो, यानी अभी आप बटे हुए हो। निर्विकल्प यानी यहां कोई विकल्प ही नहीं बचा। सबीज यानी अभी बीज है, निर्बीज यानी बीज अब खत्म। तो ये हुई निर्बीज समाधि। ये मैंने बहुत शॉर्ट में बताया है, मैं डिटेल भी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो निर्बीज समाधि जो है योग में बहुत उच्चतम अवस्था है, जहां चित्त की सभी वृत्तियां शांत हो जाती हैं। यानी अब कुछ बचा ही नहीं अंदर, कुछ सोचने को, कुछ करने को, कोई इच्छा, किसी तरह की सोच, अब कुछ भी नहीं। और स्वयं के सच्चे स्वरूप से यहां पर मिलन होता है। यानी जब रितंबरा प्रज्ञा जाग जाती है तो जो भी संस्कार उत्पन्न हुए, जो पुराने संस्कार थे उनका तो नाश हुआ ही हुआ। प्रज्ञा संस्कार, रितंबरा प्रज्ञा से भी जो संस्कार उत्पन्न हुए, धीरे धीरे वो भी रुकने लगते हैं। यानी वो बीज भी खत्म, कोई बीज ही शेष नहीं रहा, ना संस्कारों का, ना किसी विचार का, ना सोच का। ये निर्बीज अवस्था है, निर्बीज समाधि हो, यानी मोक्ष अवस्था, कि अब कुछ रह ही नहीं गया, सब कुछ शून्य, कुछ नहीं चाहिए, किसी भी प्रकार का कोई भी संस्कार शेष नहीं रहा। इसका अगर एग्जाम्पल दूं, तो जैसे हम किसी बीज को मिट्टी में लगाते हैं तो सबसे पहले देखेंगे कि बीज स्वस्थ है। बीज स्वस्थ है, फिर से हम उसे मिट्टी में लगाएंगे, हम उसे खाद भी देंगे, पानी भी देंगे, अनुकूल मौसम पर लगाएंगे, उसका ध्यान भी रखेंगे। तो क्या होता है, कुछ समय बाद पौधा निकलता है, फिर धीरे धीरे वृक्ष में कन्वर्ट होता है। और अगर हम बीज को जला दें, उबाल के उसको लगाएं, या बीज को काट दें, तो क्या पौधा निकलेगा? पौधा नहीं निकलेगा। ठीक इसी प्रकार ये जो निर्बीज अवस्था है, ये बहुत उच्च स्थिति है, जहां बीज को पूरी तरह से खत्म कर दिया, पूरी इसकी रूट ही खत्म कर दी। तो समझना, संस्कारों का, विचारों का बीज नष्ट हो गया। अब इस अवस्था को आप समाधि कह लो, मोक्ष कह लो, परमानंद स्थिति कह लो। तो इस तरह ये समाधि पाद पतंजलि का आज खत्म होता है। अब इसके बाद शुरुआत होगी साधना पाद की। तो मुझे उम्मीद है आप बहुत अच्छी तरह से समझे होंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।